दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड वीएसएनए की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 26 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टिहरी रियासत को पढ़ेंगे। टिहरी रियासत की यह पहली क्लास रहेगी। दोस्तों हम गोरखा प्रशासन, टिहरी रियासत, चंदवंश, कार्तिकेयपुर और जो अध ऐतिहासिक और जो दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक काल है उस सभी को पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों आपकी हिस्ट्री कवर हो चुकी है। हम दोस्तों उत्तराखंड वीएसएनए की वन लाइनर बुक के 5th एडिशन को एमसीक्यू के रूप में कर रहे हैं, जिसके हम 25 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वह सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है। बताइएगा कि राजा नरेंद्र शाह द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा गलत है। दोस्तों नरेंद्र शाह के बारे में हमें बताना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नरेंद्र शाह ने कौन कौन से प्रयास किए थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि 1925 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने हेली हॉस्पिटल की स्थापना की थी। तो सही बात है दोस्तों, 1925 में नरेंद्र शाह के द्वारा हेली हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। अगला ऑप्शन है कि टिहरी, देवप्रयाग तथा उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में नए उपकरण लगवाए थे। तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, थड़ियार और प्रोला में डिस्पेंसरी खोली थी। तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, प्रोला उत्तरकाशी में है, थड़ियार जो है ये दून वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, और अगला है कि 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1946 में इसने कोई भी आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं खोला था देहरादून में। ठीक है, तो पहला मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट था और ऑप्शन डी गलत है। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी। देखिए 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इससे पहले श्रीनगर पवार राजाओं की राजधानी थी, जो कि अजयपाल के द्वारा बनाई गई थी 1517 ईस्वी में। ठीक है, और 1512 ईस्वी में दुगड्डा को राजधानी बनाया था, देवलगढ़ को राजधानी बनाया था अजयपाल के ही द्वारा। और पवार राजाओं की प्रारंभिक जो राजधानी रही थी तो वह आपकी चांदपुर गढ़ी रही थी, जो कि कनकपाल के द्वारा बनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि 1815 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक किस पवार शासक का कार्यकाल रहा। देखिए 1815 से 1859 ईस्वी तक जो कार्यकाल रहा है तो वह आपका सुदर्शन शाह का रहा। ठीक है, तो टिहरी रियासत का पहला राजा था सुदर्शन शाह, जिसके द्वारा टिहरी रियासत की स्थापना की गई थी। और जिस दिन टिहरी रियासत की स्थापना की गई थी उस दिन को टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। उसे भी हम आगे देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि निम्न में से रेस्टोरेशन से क्या है। देखिए रेस्टोरेशन क्या है, जो अभी आपको बताया तो ये टिहरी स्थापना दिवस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जिस दिन टिहरी रियासत की स्थापना हुई थी उस दिन को टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे हुई थी। देखिए बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की जो मुलाकात हुई तो वह कैप्टन हियरसे से हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें कि जब सुदर्शन शाह बरेली में रहता है तो उस समय इसकी जो मुलाकात हुई थी तो वह कैप्टन हियरसे से हुई थी। अगला प्रश्न है कि कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है। देखिए कलाविदों का शिरोमणि जो बोला जाता है तो वह सुदर्शन शाह को बोला जाता है। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि जो कहा तो वह मूरक्राफ्ट के द्वारा कहा गया था। मूरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में आता है, जो कि एक ब्रिटिश पर्यटक था। जब दोस्तों ये सुदर्शन शाह से मिलता है तो इसने इसकी कला प्रेम के कारण इसे कलाविदों का शिरोमणि बोला था। याद रखें। तो मूरक्राफ्ट आया कब था? 1820 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। टिहरी रियासत के बारे में हमें बताना है। देखिए 1817 में प्रीतम शाह की वापसी हुई, जो नेपाल में राजनीतिक बंदी था। जब दोस्तों 1804 में खुड़बड़ा का युद्ध होता है तो उस समय प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं खुड़बड़ा के मैदान में। ठीक है, इस समय जो प्रीतम शाह था, तो प्रीतम शाह को गोरखा जो सैनिक होते हैं तो वह अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं और काठमांडू में रखते हैं। ठीक है, तो प्रीतम शाह जब बाद में गढ़वाल में आया था तो ये 1817 में आया था, जब टिहरी रियासत की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की थी। सही बात है, श्रीनगर को राजधानी बनाया था 1517 ईस्वी में अजयपाल के द्वारा। जब टिहरी रियासत की स्थापना हुई तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह की सहायता करी थी। ठीक है, और जब सहायता करी तो सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए सहायता के रूप में मांगे गए। ठीक है, सुदर्शन शाह से जब ये 7 लाख रुपए नहीं चुका पाता तो इस कारण श्रीनगर वाला जो क्षेत्र था तो अंग्रेज छीन लेते हैं। अब जब टिहरी रियासत की शुरू में राजधानी रही थी श्रीनगर, ठीक है, तो जब सुदर्शन शाह का ये क्षेत्र छीन लिया गया श्रीनगर वाला, तो इसलिए ये अपनी राजधानी टिहरी में स्थानांतरित कर लेता है। ठीक है, सुदर्शन शाह के समय फरवरी 1820 में मूरक्राफ्ट टिहरी आया था। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि 1820 में ब्रिटिश पर्यटक था मूरक्राफ्ट, जो कि टिहरी आया और इसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि बोला था, क्योंकि सुदर्शन शाह कला प्रेमी था। तो इसके सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि सुदर्शन शाह ने निर्वासन काल में कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में कब निवास किया था। तो इसने जो निवास किया तो ये आपका 1804 से लेकर 1814 के बीच में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसी समय दोस्तों इसने बरेली में भी प्रवास किया था, क्योंकि टिहरी वाले क्षेत्र में या फिर गढ़वाल वाले क्षेत्र में जो शासन था तो वह गोरखों का शासन था, इसलिए यह कभी हरिद्वार में कभी बरेली ऐसे जगह जगह पर अपना निर्वासन कर रहा था। आगे बढ़ेंगे कि टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था। देखिए, टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का जो अधिकार स्वीकार किया था, तो ये किया था दोस्तों आपका 4 मार्च 1820 को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये था कि जो टिहरी रियासत थी, इस टिहरी रियासत पर जो अधिकार रहेगा तो वह सुदर्शन शाह के वंशजों का ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को कितने लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन कर लिया। तो ऊपर सारी कहानी बताई थी कि अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह की सहायता की थी। ठीक है, और उससे 7 लाख रुपए सहायता के रूप में मांगे गए थे कि हमने तुम्हारी सहायता की, आप उसके बदले में हमें 7 लाख रुपए दो। जब ये 7 लाख रुपए नहीं चुका पाता, इस कारण यह श्रीनगर अपने अधीन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। देखिए, टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त जो हुआ था तो वह 1823 में सुदर्शन शाह के द्वारा हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमने यहाँ पर देखा कि टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कराया सुदर्शन शाह ने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में कब हुआ, तो ये 1816 में हुआ था ट्रेल के द्वारा। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में गार्डनर के द्वारा हुआ था। और दोस्तों, चंद्रवंश में प्रथम और पूरे उत्तराखंड के इतिहास में पहला भूमि बंदोबस्त जो हुआ था तो वह कीर्ति चंद के समय जिंदा केतल जो भूमि अधिकारी था उसके द्वारा करवाया गया था। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे कि रवाई परगने को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया। देखिए, रवाई परगना जो था तो इसे टिहरी रियासत में शामिल करा गया था 1824 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। देखिए पहला कथन है आपका, ज्वाला राम जो कुछ समय टिहरी दरबार में रहे थे, सही बात है। बासवानंद ने प्रश्न सिंधु नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये भी आपका सही है, ठीक है। और गोरखवाणी ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने की थी, ये भी आपका करेक्ट है। गोरखवाणी ये दोस्तों गढ़वाली भाषा का प्रथम ग्रंथ आता है, याद रखें। तो इसमें तीनों ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। बासवानंद ये दोस्तों बासवानंद के द्वारा प्रश्न सिंधु नामक ग्रंथ लिखा था, याद रखें। और जो ज्वालाराम था तो ये टिहरी दरबार में भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी राजभवन या फिर पुराना दरबार 1848 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए टिहरी रियासत में 1848 में जो राजभवन या फिर पुराना दरबार जो बना था तो ये सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि 1815 से लेकर 59 तक टाइम पीरियड जो था तो ये सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड था। और सर्वाधिक लंबे समय तक जो टिहरी रियासत में शासन किया तो वह सुदर्शन शाह ने किया था। आगे बढ़ेंगे कि सुदर्शन शाह द्वारा ब्रज भाषा में रचित सभासार ग्रंथ को कितने खंडों में लिखा गया। देखिए ब्रज भाषा में लिखा गया था सभासार ग्रंथ, तो ये 7 खंडों में लिखा गया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका सभासार ग्रंथ है तो ये किस भाषा में लिखा है, तो इसका आंसर था ब्रज भाषा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से बाड़ाहाट प्रशस्ति का संबंध किस पवार राजा से है। देखिए बाड़ाहाट प्रशस्ति का संबंध जो है तो ये आपका सुदर्शन शाह से है, सही आंसर है ऑप्शन ए। मतलब जो बाड़ाहाट का अभिलेख है तो ये सुदर्शन शाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि सही कथन को चुनिए। पहला कथन है कि सभासार ग्रंथ ब्रजभाषा का है, सही बात है। जो सभासार ग्रंथ है इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है जो कि सुदर्शन शाह का है। बुलंदा बदरीस सुदर्शन शाह को कहा जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। बुलंदा बदरीस जो बोलती है तो ये दोस्तों यहाँ की जनता बोलती है, ठीक है। मोलाराम चेतु व माड़कू को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था, ये भी आपका करेक्ट है। तो सभी आपके ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही भजन राय जो कि कवि थे, इन कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा भी कहा है, ठीक है। और जो अजब राम था, अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा भी बोला है, ठीक है। तो याद रखें कि सुदर्शन शाह को किसने क्या बोला। आगे बढ़ेंगे कि टिहरी रियासत में प्रचलित कुप्रथा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो टिहरी रियासत में जो कुप्रथाएं थी तो उनके बारे में हमें बताना है कि कौन सी प्रचलित नहीं थी, ठीक है। तो पहली है पड़ी। पड़ी यह एक प्रकार का पथ कर था, तो ये दोस्तों गलत है। पड़ी जो था ये एक प्रकार का पथ कर नहीं था। खेड़ का तात्पर्य है बेगार से है, तो ये आपका सही है। जो खेड़ होता है तो ये दोस्तों बेगार को बोला जाता है। पाला इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध घी दही आदि फ्री में लेते थे, ठीक है। मुफ्त में दोस्तों मतलब टैक्स के रूप में पाला के रूप में आपका दूध दही लिया जाता था सरकारी कर्मचारियों से। और ऑप्शन डी है कि बीसा। बीसा क्या था, तो ये अन्न के रूप में भंडार में पहुंचाना होता था, तो ये भी एक प्रकार का आपका कर था बीसा, जो अन्न का 20वां भाग लिया जाता था। आगे बढ़ेंगे कि ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण व सियाणा की नियुक्ति की थी। देखिए ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण और सियाणा की जो नियुक्ति की थी तो ये की गई थी दोस्तों आपकी सुदर्शन शाह के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी। देखिए सुदर्शन शाह की मृत्यु जो हुई तो ये 1859 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखें महत्वपूर्ण है दोस्तों, जब सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है तो सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी खनेती, तो खनेती
का पुत्र था शेरशाह, जो कि सुदर्शन शाह का छोटा पुत्र था। तो ये कुछ समय के लिए सत्ता को हस्तगत कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद में जो भवानी शाह था तो ये ब्रिटिश सरकार के वहाँ पर जाता है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार में जाता है और बोलता है कि जो टिहरी की सत्ता थी तो वह उसके छोटे भाई शेरशाह ने हस्तगत कर ली है। तो ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से भवानी शाह गद्दी पर बैठता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पेपर में कि कौन सा टिहरी रियासत का राजा ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों भवानी शाह बैठा था। और भवानी शाह का टाइम पीरियड 1859 से लेकर 1871 तक रहता है, ठीक है। 1861 में हमने पीछे आपको बताया था कि 1861 में भवानी शाह के द्वारा भूमि बंदोबस्त करा गया था, जिसका नाम 12 आना बीसी भू व्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे कि कामदार नामक अधिकारी होते थे। कामदार नामक अधिकारी जो होता था इसका क्या कार्य होता था ये हमें बताना है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी कि राजस्व व धन एकत्र करना। तो राजस्व और धन एकत्र करने का कार्य जो होता था तो वह कामदार का होता था। आगे बढ़ेंगे कि 1859 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासनकाल था। तो अभी हमने देखा कि 1859 से 71 तक जो टाइम पीरियड रहा तो ये टिहरी रियासत के दूसरे राजा भवानी शाह का रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी। भवानी शाह जो था तो ये एक साधु प्रकृति का राजा था, ये भी आप याद रखें। जो भवानी शाह था इसकी माता का नाम गुण देवी था। सुदर्शन शाह की दो पत्नियां थीं, एक तो खनेती और दूसरी दोस्तों गुण देवी। तो गुण देवी का पुत्र था भवानी शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन शाह के काल में रचित ग्रंथ तथा उनके लेखकों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में रचना दी है, सूची 2 में रचनाकार दिए हैं। पहली रचना है गोरखवाणी। गोरखवाणी हमने रचना देखी थी जो कि सुदर्शन शाह की रचना थी। गढ़वाली भाषा की पहली रचना। सुदर्शनोदय काव्य ये किसकी रचना है तो ये कुमुदानंद की रचना है। प्रधुमनोदय तो ये दोस्तों रामदत्त बहुगुणा की है। और सभा भूषण ये हरिदत्त शर्मा की है। जो हरिदत्त शर्मा थे तो इनके द्वारा दोस्तों 2 पुस्तकें लिखी गई थी, एक तो आपके धर्मवल्ली और दूसरी सभा भूषण। सभा भूषण ये इनका नाटक है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सुदर्शन शाह का दरबारी कवि कौन था तो दोस्तों रामदत्त शर्मा था। इस चीज़ को भी नोट कर लें क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। पेपर में पूछा गया था कि रामदत्त शर्मा यह किस पवार राजा के दरबारी कवि थे। तो ये दोस्तों सुदर्शन शाह के दरबारी कवि थे जिन्होंने सभाभूषण और धर्मवल्ली पुस्तक को लिखा है, ठीक है। तो इसका जो कुट बनेगा 2 1 4 3 2 1 4 3 मतलब ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी। देखिए 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला जो बनवाई तो ये दोस्तों बनवाई थी भवानी शाह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में साधु प्रकृति के नरेश कौन थे। तो साधु प्रकृति का नरेश ऊपर बताया था भवानी शाह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माता का नाम गुण देवी, आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला कर था। देखिए टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए जो टैक्स लिया जाता था ये हमें बताना है कि कौन सा टैक्स होता था। दोस्तों बराकर होता था, बराकर, ठीक है। तो बराकर ये एक टैक्स था जो कि भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों के लिए लिया जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण टूटी और नजराना कर क्या होता है। तो ये दोनों भी आपके कर थे, दोनों को आप याद रखें कि नजराना कर और पूर्ण टूटी क्या होते थे। पूर्ण टूटी तो ये दोस्तों आपका आयात निर्यात कर होता था, ठीक है। और दूसरा है नजराना। तो नजराना कर क्या होता था तो ये जो लिया जाता था ये आपका दोस्तों पवार राजाओं के द्वारा लिया जाता था।
ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि टिहरी रियासत का प्रथम राजा जो पाश्चात्य शिक्षा एवं हर्बर्ट स्पेंसर के विश्व प्रेम एवं सार्वजनिक कल्याण की भावनाओं से अनुप्राणित था। ठीक है, तो ये कौन सा राजा था? तो ये था दोस्तों आपका ऑप्शन डी, कीर्ति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1871 से 1886 ईस्वी तक टिहरी में किसका शासन रहा? तो 1871 से 1886 तक टिहरी में जो शासन रहा तो वह प्रताप शाह का रहा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप शाह। यह टिहरी रियासत का तीसरा राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलकूर नदी के तट पर 1877 ईस्वी में प्रताप नगर की नींव किसने रखी थी? तो 1877 में प्रताप नगर की नींव जलकूर नदी के तट पर यह प्रताप शाह के द्वारा रखी गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप शाह इंपॉर्टेंट राजा है क्योंकि दोस्तों अपने नाम से ही नगर बसाने की प्रथा जो शुरू की थी तो वह प्रताप शाह के द्वारा शुरू की गई थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रताप नगर का प्राचीन नाम क्या है। आगे बढ़ेंगे कि सकलाना की जनता ने 1851 में तिहाड़ कर के विरोध में किसके नेतृत्व में अठूर विद्रोह किया था? देखिए, तिहाड़ कर के विरोध में 1851 में सकलाना की जनता ने जो अठूर विद्रोह किया था तो ये क्या था दोस्तों? बद्री सिंह असवाल की अध्यक्षता में या फिर नेतृत्व में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। देखिए, इसी क्वेश्चन में आपके कितने सारे क्वेश्चन हैं कि सकलाना की जनता ने किया था, कब किया था? 1851 में। ठीक है, किस के विरोध में? तो तिहाड़ कर के विरोध में क्या था? विद्रोह का नाम क्या था? अठूर विद्रोह था। किसने किया था? बद्री सिंह असवाल ने। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो टिहरी रियासत के जो राजा थे प्रताप शाह, उन्हीं के बारे में हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि ये टिहरी रियासत के क्रम के दूसरे राजा थे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। पहला ही आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे राजा नहीं थे, ये तीसरे राजा थे। इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली थी, यह आपका सही हो जाएगा। राजस्व वसूली के लिए राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त कर उसमें एक करदार की नियुक्ति की थी, तो सही बात है आपकी। हमने पीछे भी देखा था कि करदार जो होता था तो ये आपका कर वसूलने का कार्य करता था। ठीक है, राजस्व एकत्र करने का कार्य करता था। और क्वेश्चन बनेगा कि किस टिहरी रियासत के राजा ने टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में विभक्त किया था? तो प्रताप शाह ने किया था। इन्होंने 1873 में टिहरी में पुनः भूमि बंदोबस्त कराया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1913 में जो भूमि बंदोबस्त कराया तो वह दोस्तों कीर्ति शाह ने करवाया था, जो कि टिहरी रियासत का चौथा भूमि बंदोबस्त था। टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं। जो अंतिम राजा होता है मानवेंद्र शाह, तो वह टिहरी रियासत नहीं करवा पाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि इतिहासकारों के अनुसार 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सहायता करने पर कौन सा प्रांत सुदर्शन शाह को उधार स्वरूप दे रहे थे? तो दोस्तों, जब 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में ब्रिटिश शासकों की सहायता की थी सुदर्शन शाह ने, जिस कारण सुदर्शन शाह को अंग्रेजों के द्वारा बिजनौर प्रांत देने की बात हुई थी, पर ये नहीं लेता। याद रखें, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था? देखिए, गढ़वाल रियासत में आधुनिक जो पटवारी होते थे तो उनके ही सेम रूप के जो अधिकारी होते थे उन्हें बोलते थे दोस्तों आपका ऑप्शन डी, करदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी नरेश कीर्ति शाह के संदर्भ में निम्न में से सही कथनों को कुट के माध्यम से चुने। तो देखिए, टिहरी रियासत के जो नरेश थे कीर्ति शाह, तो
उनके बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा गलत है। तो पहला कथन है दोस्तों कि तारादत्त गैरोला का अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया गया। देखिए तारादत्त गैरोला जो थे तो उन्हें कीर्ति शाह के द्वारा अपना परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। और कैसा परामर्शदाता? तो विधि, ठीक है, तो ये आपका सही है। टिहरी में माइनर्स तथा शेपर्स कोर्स की स्थापना की थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना की गई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कीर्ति नगर की स्थापना जो की गई थी दोस्तों सुदर्शन शाह के द्वारा, तो ये कब की गई? तो ये की गई थी 1894 में। अगला ऑप्शन है कि 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड था, इस समय तो ये जन्मा भी नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें तीसरा भी गलत है और चौथा भी, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि पहला और दूसरा कथन जो है यह आपका सही है। आगे बढ़ेंगे कि टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी। देखिए टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ जो प्रथा थी, तो यह आपका एक प्रकार का कर था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का ऐसा शासक जिसने सर्व धर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर ने की थी। दोस्तों जो सर्व धर्म सम्मेलन था इसकी एक बैठक बुलाई थी, ठीक है, एक सभा बुलाई थी। ये किसने बुलाई? तो ये बुलाई थी दोस्तों कीर्ति शाह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखें इसी कारण कीर्ति शाह को अकबर की भांति दीन ए इलाही जो शुरू किया गया था, ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक धर्म सम्मेलन शुरू किया था किसने? कीर्ति शाह ने, ठीक है, तो याद रखें इंपॉर्टेंट है। और कब किया था ये? 1902 में। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य है मतलब गलत को हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। टिहरी में बिजली सुविधा कीर्ति शाह ने दी थी, सही बात है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा प्रताप शाह ने शुरू की थी, ये भी करेक्ट है। माइनर्स एवं शेपर्स कोर्स का गठन जो किया कीर्ति शाह ने किया था, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना जो की थी तो ये नरेंद्र शाह ने की थी, तो ये जो होगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, कि जो बैंक ऑफ गढ़वाल थी तो इसकी स्थापना जो की थी तो ये की थी दोस्तों आपकी कीर्ति शाह ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ये बैंक ऑफ गढ़वाल थी तो इसकी स्थापना 1910 में की गई थी एक कृषि बैंक के रूप में। बाद में इसका नाम 1920 में बैंक ऑफ गढ़वाल जो होता है तो वह होता है 1920 में। आगे बढ़ेंगे कि टिहरी राजा नरेंद्र शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की थी, तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि 1940 में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया गया, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जेल गए, तो ये गलत हो जाएगा। जो नरेंद्र शाह थे तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो इन्होंने भाग नहीं लिया था, तो जेल कहाँ से जाएंगे। अगला ऑप्शन है कि 1938 ईस्वी में टिहरी में काष्ठ कला विद्यालय की स्थापना की गई, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव व प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली थी। देखिए अंग्रेजी शिक्षा की नींव और प्रताप प्रिंटिंग प्रेस जो खोली थी तो ये प्रताप शाह के द्वारा खोली गई। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने दोस्तों 40 प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, ठीक है। आज के इस क्लास का जो होमवर्क रहेगा तो ये होमवर्क है आपका
कि टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और साथ में बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हमारी ये एक रिवीजन ही सीरीज है जिसमें हम बीएस नेगी का रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। आपको ये पता होना जरूरी है कि बीएस नेगी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम दोस्तों टॉपिक वाइज अपनी बीएस नेगी को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हिस्ट्री को देखा और हिस्ट्री आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली है। 5-6 क्लास और आएंगी फिर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में बस आपका ब्रिटिश प्रशासन आना है, ठीक है। तो हमारी जितनी भी पिछली क्लासेस हैं अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स को भी साथ साथ कर रहे हैं तो हमारी उस सीरीज से भी जरूर आप जुड़िएगा। आज की क्लास ये कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।